नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बच्चा कमेंट करके पूछा था कि सर, यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली थी 2022 में, सर उस पर एक वीडियो बनाइए कि उसका एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, कई सारे बच्चे जो है रेडियो ऑपरेटर जो असिस्टेंट ऑपरेटर के जो वैकेंसी निकली थी उस वैकेंसी के बारे में जो है कुछ डिटेल जानना चाहते हैं। डिटेल क्या, वो सीधा सीधा यही जानना चाहते हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर पर ही आधारित है और मैं कोई भी आपको जो है गलत न्यूज, कोई भी फेक न्यूज नहीं बताने वाला हूं। जो ऑथेंटिक न्यूज रहेगा मैं वही बताऊंगा, सीधा सीधा साफ साफ और तथ्य के साथ। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को देर न करते हुए प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फॉर्म निकला कब था और कितने दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म जो निकला था वो निकला था 20 जनवरी 2022। ठीक है, फॉर्म कब भरा गया था? फॉर्म भरा गया था कब? 20 जनवरी 2022। और लास्ट डेट कब था फॉर्म भरने का? इसका लास्ट डेट था 15/03/2022। दोस्तों, ये फॉर्म जो है 15 मार्च 2022 तक भरा गया था। कुल 2 महीने तक जो है आपको समय मिला था फॉर्म भरने का। अब फॉर्म लगभग 8 महीने पहले जो है भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसके एग्जाम डेट का कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि अगर आप इसके देखेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी लगाया हुआ है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें जो है जो एग्जाम डेट दिख रहा होगा, क्या? एग्जाम डेट यही लिख रहा होगा कि नोटिफाइड सून, यही लिख रहा होगा। एक चीज तो आप सोच लीजिए कि अगर इसका एग्जाम अगर जनवरी में होना रहता तो दिसंबर में पता चल जाता कि हाँ, दिसंबर में जो है एडमिट कार्ड इसका जो है आ जाता, क्योंकि 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। जब भी अगर मान लीजिए कि फरवरी में एग्जाम होना रहेगा तो आपको जनवरी में बता दिया जाएगा, जनवरी में आपको पता चल जाएगा। अगर मार्च में एग्जाम होना रहेगा तो आपको फरवरी में 1 महीने पहले आपको पता चल ही जाएगा कि भाई 1 महीने पहले जो है कम से कम समय देते हैं। गवर्नमेंट भी जो है 1 महीने का आपको समय देता है कि आप जो है मेंटली रूप से एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओ। तो यानी कि अभी एक चीज तो आप मान के चलिए कि इसका एग्जाम जनवरी में तो नहीं होगा, जनवरी में तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर जनवरी में अगर होना रहता तो ये जो नोटिफाइड सून लिख रहा है ना, यहां पे एग्जाम डेट के आगे लिख देता जनवरी। ठीक है, जनवरी मंथ ऐसे लिख देता। और जब एग्जाम डेट ही नहीं आया तो एडमिट कार्ड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना? एडमिट कार्ड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भाई एडमिट कार्ड कब तक निकलेगा। पहले एग्जाम डेट तो आ जाए, अभी तो एग्जाम डेट ही नहीं आया। तो एग्जाम डेट आपको 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। और अभी जो है यूपीपीआरबीपी द्वारा जो है जितने भी, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स कोटा से एक वैकेंसी निकली थी, और मृतक आश्रित की जितनी भी सारी भर्तियां हैं जो सीधी भर्ती ना हो करके, है ना, जो विभाग के द्वारा जो कराई जाती है। जैसे देखिए, अभी यूपी पुलिस की जो 35,000 कुछ पद निकलने वाले हैं वो एक सीधी भर्ती है। और ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाला है, ये वाला असिस्टेंट ऑपरेटर जो है ये भी एक सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती उसे कहा जाता है जिसके लिए फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट। ठीक है, जिसके लिए मतलब कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबल है। तो ये जो दोस्तों इतना मान के चलिए कि जनवरी तक तो इसका एग्जाम नहीं होना हो, जनवरी तक तो इसका एग्जाम नहीं होगा। इतना जरूर है कि मेरे हिसाब से इसका एग्जाम जो है आपको फरवरी या मार्च, इन 2 महीनों में आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है एग्जाम कब होगा। और अगर जहां तक मुझे उम्मीद है अप्रैल या मई, अप्रैल में भी हो सकता है और मई में भी इसका एग्जाम कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जनवरी तक तो कोई चांस नहीं है। अब दोस्तों, एक चीज और देख लेते हैं कि इसके लिए जो योग्यता जो मांगा गया था वो क्या क्या था। सब कुछ सेम है, यानी कि एक 168 हाइट मांगा गया था,
किसके किसके लिए है ये 168? जनरल, SC, OBC, है ना, और EWS, सभी के लिए जो है 168 हाइट था। इसमें जो है ST कैटेगरी के लिए छूट था। अगर ST कैटेगरी का कोई है लड़का और उसकी हाइट अगर 160 है तो वो भी इसके लिए जो है योग्य है। बात करें अगर लड़कियों की तो ये तो हो गया हमारा मेंस का हो गया, और लड़कियों का जो हाइट मांगा था वो था 152 और 147। ये 152 जो है ये आपका जनरल के लिए था, OBC के लिए था और SC के लिए था, और 147 जो है ये केवल और केवल ST के लिए। ठीक है, ये हाइट का था। और जो इसका जो चेस्ट और जो सीने में जो फुलाव मांगता है वो सब कुछ जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के इतना ही है। केवल इसमें जो है एक चीज आपको थोड़ा सा सुविधा ये दे दिया गया था कि जो हमारी जो रनिंग थी 4.8 किलोमीटर, इसके लिए आपको जो समय दिया गया था वो कुल 28 मिनट। अगर आप लड़के हैं, अगर आप मेंस हैं तो आपको कुल के कुल 28 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, और कांस्टेबल में कितने समय मिलते हैं? 25 मिनट। कितने मिलते हैं? 25 मिनट। और अगर लड़कियों के लिए कितना था ये? लड़कियों के लिए आप जानते हैं कि 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर। उनके लिए जो समय था वो 16 मिनट। दोस्तों रनिंग में कोई छूट नहीं मिलता, आप सभी जानते हैं, केवल हाइट और चेस्ट में जो है छूट मिलता है। दोस्तों ये रही हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित कुछ जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट जो है तथ्य के साथ जो है मैंने आपके सामने जो है जानकारी रखने का प्रयास किया है। दोस्तों अभी आप एग्जाम के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो, पर हाँ इतना जरूर है दोस्तों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से अच्छा सिलेबस इसका है। यानी कि अगर आपको ये पेपर निकालना है, सबसे पहले तो देखिए इसमें पद कितने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देख लेते हैं, कुल 1374 पद थे। कितने थे? 1374 पद थे, जिसमें से 1374 कुल पद थे, जिसमें से जनरल के लिए थे, EWS आता है उसके बाद, EWS के लिए थे 137, OBC के लिए कितने थे? 370। कितने थे? 370। और SC के लिए कितने थे? 288 और ST के लिए 27। दोस्तों देख रहे हैं बहुत कम संख्या है, ये बहुत कम पद है और कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। वो अलग बात है कि ये फॉर्म भरने में एक चीज मांगा गया था, आपका जो है फिजिक्स, इंटर में फिजिक्स होना जो है अनिवार्य था, तो इसलिए जो है कंपटीशन थोड़ा कम तो हो जाता है, लेकिन भाई पद भी तो कम है। ये भी तो देखो 1374 ही पद है केवल, बहुत कम है। इतने बड़े यूपी में 75 जिले हैं, उसमें जो केवल और केवल 1374 पद हैं, वो भी OBC के लिए केवल 370 है, जनरल के लिए 512 है। पर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जो बच्चा जनरल का है तो भाई उसकी फाइट तो अदर स्टेट वालों से भी हो जाती है, क्योंकि अदर स्टेट वाला बच्चा जब अपने यूपी का कोई वैकेंसी देखता है तो वो जनरल में ही फाइट करता है और OBC में नहीं फाइट करेगा। कोई भी अदर स्टेट का अगर बच्चा है, अगर वो यूपी का कोई भी एग्जाम देखता है तो वो OBC या SC ST में फाइट नहीं करेगा, वो जनरल में ही फाइट करता है। EWS में भी वो फाइट नहीं करेगा। तो EWS, OBC और SC ST का तो भाई पद मान लीजिए कि एक तरीके से सिक्योर है कि हाँ इतने जो हैं ये अपने प्रदेश के ही रहने वाले हैं। और OBC के लिए ये केवल 370 पद है, तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। और बहुत बच्चे हैं कि केवल और केवल मैसेज पे ध्यान देते हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा बताइए, उसी हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है कि एग्जाम एडमिट कार्ड निकल जाएगा तब आप तैयारी करोगे। जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा तो तैयारी कहां करने का समय मिलेगा? तब तो केवल रिवीजन करना होगा आपको। तब भाई तैयारी क्या करोगे आप? तब तो केवल रिवीजन करने भर का समय रहेगा। तैयारी तो अब होता है, तैयारी तो इस समय होना चाहिए, तैयारी तो आपका अभी से होना चाहिए। ये थोड़ी कि एडमिट कार्ड निकल जाए तब तो तैयारी नहीं, तब रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। यानी कि एडमिट कार्ड जब निकल गया उसके बाद से आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं, केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं। तैयारी ऐसा होना चाहिए। तो तैयारी आप अपना बनाए रखिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा, केवल 1 महीने मिलेगा आपको, केवल 1 महीने मिलेगा आपको। 1 महीने में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो तैयारी आप करते रहिए, जब भी निकलेगा भाई पेपर तो होना ही होना है। पर दोस्तों एक चीज तो मैं कहूंगा कि कम से कम फॉर्म निकल गया है और आप फॉर्म भर दिए हैं, ये तो ठीक है कि चलो हाँ कम से कम फॉर्म भर दिया गया, क्योंकि ओवर एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो फॉर्म नहीं निकला है उससे सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसी चीज को लेकर परेशान है कि सर
मैं ओवर एज हो चुका हूं, मैं अब करूं तो करूं क्या। तो इसलिए जो है कम से कम इतना है कि चलो हाँ फॉर्म भरा जा चुका है, बस ये है कि एग्जाम होना है, एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल तक आपका जो है एग्जाम करा दिया जाएगा। और दोस्तों बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को जो है बना के रखें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पद बहुत ही कम है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा असिस्टेंट ऑपरेटर यूपी पुलिस से संबंधित आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।